से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा।
एहसान पे तेरा यह एहसान हो रहा है, एहसान पर तेरा यह एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 14वें अध्याय की कथा कह रहे थे तो महाराज युधिष्ठिर बड़े व्याकुल नजर आ रहे थे। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के कहने से द्वारका गए हुए थे। 7 महीने बीत गए लेकिन अर्जुन वापस नहीं आए थे। इधर हस्तिनापुर में एक के बाद एक सब अपशकुन दिखाई दे रहे थे। चारों ओर से कुछ विघ्न आने के, कुछ दुखद घटना होने की सूचनाएं दिखाई पड़ रही थीं, आभास हो रहा था। सारी परिस्थितियां, प्रकृति, आसपास के पशु पक्षी सब दुखी दिखाई दे रहे थे। ये सब एक ही ओर इशारा कर रहे थे कि कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। और वो बड़ी घटना क्या घटने वाली है, इसका इशारा तो नारद मुनि ने पहले ही युधिष्ठिर जी महाराज से कर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण जो इस धरा पर आए हुए हैं, उनकी लीलाएं समाप्त होने वाली हैं। शीघ्र ही वे इस धरा को छोड़कर जाने वाले हैं। इसलिए युधिष्ठिर बड़े दुखी थे। तभी अर्जुन द्वारका से लौट आए हैं और उनको देखकर युधिष्ठिर जी का जो दुख है वो और बढ़ गया है। क्योंकि जब अर्जुन लौटे हैं तो उनके आंसू बह रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, शरीर में कांति नहीं है। आकर महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए हैं। उनका ये हाल देखकर, अर्जुन को इस अवस्था में देखकर महाराज युधिष्ठिर और भी ज्यादा व्याकुल हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या घटना होने वाली है, ऐसी क्या घटना घट गई है। वे अपने भाई अर्जुन से द्वारका के सब हालचाल पूछते हैं, सबकी कुशल क्षेम पूछते हैं और कुशल क्षेम पूछने के बाद एक बार अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के हालचाल पूछने के लिए अर्जुन से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ कुशल पूर्वक तो हैं। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोदा वाद्योन्त सखः पुमान। और युधिष्ठिर कहते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण तो आदि पुरुष हैं, बलराम जी के साथ इस संसार के परम मंगल के लिए, परम कल्याण के लिए, इस संसार में सबकी उन्नति के लिए यदुवंश रूपी क्षीर सागर में भगवान आकर विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से भगवान विष्णु के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। यदुवंश का जो गौरव बढ़ा है, इसका जो मूल कारण है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। उन्होंने यदुवंश में आकर यदुवंश के गौरव में वृद्धि कर दी है। यद्वाहुदंड गुप्तायाम स्वपुर्याम यदवोर्चिता क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव यत पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वयष्ट सहस्त्र योषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदा सिचो हरन्ति वज्रायुध वल्लाभचो भोचिता। सत्यभामा आदि जो 16,000 रानियां हैं, प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य और उन्हीं की अभीष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। जो भगवान की 16,000 रानियां हैं, उनके पास सभी सुख सुविधाएं भगवान की कृपा से मौजूद हैं, उन सब का वे उपभोग करती हैं। यद्वाहुदंडाभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा यकुतो भयामुहु अधिक्रमन्त्यंघ्रिभिरार्तां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का कोई भय नहीं रहता है और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भगवान जिस सभा में बैठते हैं, उस सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। सभी यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, भगवान के कारण निर्भय होकर विचरते हैं, उनको किसी का कोई डर नहीं सताता। कच्चित्ते नामयम तात भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्ध मानो वज्ञातः किम वा तात चिरोषितः। अपने भाई अर्जुन से युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि भाई अर्जुन, तुम ये भी तो बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो। सबके हालचाल तो मैंने तुमसे पूछ लिए, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो बड़ी डामाडोल दिखाई दे रही है, बड़े दुखी नजर आ रहे हो। तुम तो ठीक ठाक हो, मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं आई, जिसकी वजह से तुम इतने दुखी दिखाई दे रहे हो, श्रीहीन दिखाई दे रहे हो। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया। रिश्तेदारों के घर में जाते हैं तो ऐसे भले ही सम्मान मान ना हो, लेकिन सब इच्छा लेकर यही जाते हैं कि हम जिन रिश्तेदारों के घर में जा रहे हैं वहां कुछ मिले ना मिले, भोजन का बड़ा प्रबंध हो ना हो, लेकिन मान सम्मान बना रहे। अगर किसी वजह से हम किसी के रिश्तेदार के घर जाते हैं और वहां हमें सम्मान नहीं मिलता है, कोई हमें अपमानित कर देता है, तो बड़ा दुख होता है। युधिष्ठिर को लग रहा है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि अर्जुन के साथ वहां किसी ने कोई ऐसी बात कह दी उनको, या कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, उनका आत्मसम्मान गिर गया है और इस वजह से वे श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर की ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो गई है। कहीं ऐसी तो कोई घटना द्वारिका में अर्जुन के साथ नहीं हो गई। कच्चिन्नाभियतो भावै शब्दादिभिरमंगलैः न दत्त मुक्तमर्थिभ्य आशयायत प्रतिश्रुतम। युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से कहते हैं, कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण
अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। अगर आपसे कोई कुछ मांगता है और आप उसको ना दे सकें तो इसका भी व्यक्ति को दुख होता है कि अगर भगवान ने हमको समर्थ किया होता तो आज इसकी ये इच्छा हम पूरी कर देते। कुछ ऐसी घटना कहीं अर्जुन के साथ तो नहीं घट गई, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी याचक ने कुछ मांग लिया हो, तुम दे ना सके हो, इसलिए तुम दुखी नजर आ रहे हो। कच्चित्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरण प्रदः। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गऊ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्रकार के प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। जो शरणागत वत्सल होते हैं, अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं, उनमें भी इस बात का दुख हो जाता है कि अगर वो किसी की रक्षा ना कर सकें, कोई उनके आश्रय में आया हो, उनके आश्रित हो गया हो और उसकी जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको ना पूरी कर सके, तो इसका भी बड़ा दुख ऐसे व्यक्तियों को होता है। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं, सखा हैं और मन से एकदम निर्मल हैं। वे शरणागत वत्सल हैं, जो भी उनकी शरण में आता है उसकी कुशल क्षेम करते हैं, उसको जो भी उसकी कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं द्वारिका में वो किसी की रक्षा न कर सके हों और इसलिए दुखी हों, इस बात की ओर भी युधिष्ठिर इशारा करते हुए अर्जुन से पूछ लेते हैं। कच्चित्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान नोत्तमैर् नासमयी पथि। महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए। ये सब बातें भी होती हैं जिसकी वजह से मनुष्य दुखी हो जाता है, उसके अंदर की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। ऐसे तो भावनावश आवेश में आकर और पर स्त्री के साथ वो समागम कर ले, लेकिन बाद में जब उसको इस बात के ऊपर ध्यान आता है कि मैंने क्या कर दिया, तो वो दुखी हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई अपने आप को बड़ा सूरमा समझता है, महारथी समझता है और अपने बराबरी वाले से या अपने छोटे से हार जाए, तो भी उसको बड़ा दुख होता है, उसको भी वो भूल नहीं पाता और दुखी होकर घूमता रहता है। कहीं ऐसा कुछ अर्जुन के साथ तो नहीं हो गया। इसलिए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं कर लिया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं कर लिया, कहीं मार्ग में अपने से छोटे और बराबरी वालों से तुम हार तो नहीं गए और इस वजह से तुम इतने दुखी घूम रहे हो। अपि स्वत्पर्य भुंक्तास्त्वं संभोज्यान वृद्ध बालकान जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान यदक्षमम्। आगे महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन कर लिया हो। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो। पहले तो सारी बातें युधिष्ठिर जी महाराज पूछ लेते हैं। महाराज हैं, उनका छोटा भाई अर्जुन है, बिना किसी संकोच के सारी बातें कह देते हैं। पर स्त्री गमन से लेकर शत्रु से हार जाने तक, अपमानित होने से, सम्मान खोने से लेकर और बड़े बूढ़ों के
बिना ही अकेले भोजन कर लेने तक सारी बातें महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछ लेते हैं कि कहीं कोई ऐसी घटना तो तुम्हारे साथ नहीं हो गई। और ये सब पूछने के बाद कहीं अर्जुन और नीचे ना हो जाएं और दुखी ना हो जाएं, इसलिए वे अपनी तरफ से आश्वासन भी दे रहे हैं। कहते हैं कि मुझे तो पूरा विश्वास है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित कार्य नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो, जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया होगा। कच्चित प्रेष्ठ तमेनाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरुक। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हो ना हो, अपने परम प्रीतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, उनको छोड़कर आए हो तुम, इसी से अपने आप को तुम शून्य मान रहे हो, इसी से तुम दुखी हो रहे हो। यही तुम्हारे आज मुंह लटकने का, तुम्हारे दुखी होने का कारण लग रहा है। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हुई हो। भक्त के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई उनके ईश्वर, उनके प्रभु, उसके भगवान से दूर हो जाना ही हो सकता है। और आज अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महाराज युधिष्ठिर को मालूम पड़ता है कि इतना दुखी तो अर्जुन नहीं हो सकते। अगर अर्जुन इतना दुखी हैं, अगर इतनी मानसिक पीड़ा वे झेल रहे हैं, तो इसके पीछे का एक ही कारण हो सकता है, और वो कारण भगवान श्री कृष्ण से उनका वियोग ही है। 7 महीने भगवान के साथ रहने के बाद और भगवान को छोड़कर लौटे हैं, इसलिए इतने दुखी होंगे। इस तरह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 14वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्याय। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस सभा को, इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही,
यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।